मोहतरम सामीन किराम, अल्लाह जल्ला जलालहू का बड़ा फ़ज़ल व करम और एहसान हुआ कि मेरे और आपकी ज़िंदगी में एक और रमज़ान आ गया। अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है, फ़ज़ल है, एहसान है। किसी की ज़िंदगी में रमज़ान का मिल जाना ये बहुत बड़ी सआदत है। इसलिए अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाते हैं, ए ईमान वालो कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, कि तुम पर अल्लाह ताला ने रोज़े फ़र्ज़ किए हैं जैसा कि ये रोज़े तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए। और आगे 7 रोज़े का ऑब्जेक्टिव और मकसद बताया गया, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, परहेज़गार बन जाओ। तो रोज़े का फ़ायदा क्या होगा? अल्लाह ताला को फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि रोज़े का तुम्ही को फ़ायदा होगा। और रोज़ा रखने से तुम्हारे अंदर सिफ़ात पैदा करना मकसूद है। तो मेरे दोस्तों, रोज़े के इंसान की रूहानियत पर, इंसान के अखलाक पर, इंसान के जिस्म पर असरात मुरतब होते हैं। ये 3 चीज़ें मेरी नोट कर लें, हम चलेंगे इन्हीं के साथ, आप लोगों ने याद रखनी। रोज़े के असरात मुरतब होते हैं इंसान की रूहानियत पर, इंसान के अखलाक पर, इंसान के जिस्म पर। 3 चीज़ों पर, रूहानियत पर, अखलाक पर, जिस्म पर। बार बार इसलिए दोहरा रहा हूँ ताकि हमें याद रह जाए कि पहले नंबर पर रूहानियत पर, अखलाक पर, जिस्म पर रोज़े के असरात मुरतब होते हैं। अब इस हवाले से कुछ बातें कर लेते हैं। देखें, रोज़े के फ़ज़ाइल अहादीस मुबारका से आप माशाअल्लाह सुनते ही रहते हैं, कितनी अहमियत है, उलमाए किराम बयानात करते रहते हैं। लेकिन मैं रोज़े के फ़ज़ाइल से हटकर फ़वाइद बताने लगा हूँ कि रोज़े के फ़वाइद क्या होते हैं। नंबर 1, रोज़े से रूहानियत में तरक्की होती कि इंसान 2 सिफ़ात का मजमुआ है, 2 सिफ़ात से मुरक्कब है इंसान। इंसान के अंदर एक रूह है, एक जिस्म। रूह और जिस्म ये दोनों साथ साथ जुड़े हुए हैं। आपके इल्म में है कि जब रूह जिस्म से निकल जाती है तो यह जिस्म नाकारा हो जाता है, ये हाथ उठने के काबिल नहीं रहते, ये जिस्म की हरकत किसी काबिल नहीं रहती। तो अंदर रूह है, बाहर जिस्म। जो इंसान का जिस्म है इसकी अपनी ग़िज़ा और ज़रूरियत है, जो अंदर की रूह है इसकी अपनी ज़रूरियात हैं। इंसान का जिस्म मादी अशिया खाता है, खाना पीना और मशरूबात को इस्तेमाल करना, ताकतवर अशिया को खाना। लेकिन रूह की तो ये ग़िज़ा नहीं कि रूह कहे मुझे बहुत अच्छा खाना खिलाओ, मुरग्गन ग़िज़ाएँ खिलाओ, नमकीन ग़िज़ाएँ खिलाओ। एक अंदर की रूह की ग़िज़ा क्या है? आमाल हैं, नौरानियत है, अल्लाह की तरफ से उतरने वाले अनवारात हैं, वो रूह की ग़िज़ा है। और अगली अजीब बात समझने की ये है कि अगर इंसान के मादी चीज़ें ज़्यादा खानी शुरू कर दे तो उसकी जिस्मानी ताकत बढ़ती है। और जिस्म को मैंने बताया कि हैवान के मुशाबे है। इसलिए सूफिया ये कहते हैं कि इंसान के अंदर 2 किस्म की सिफ़ात होती हैं, हैवानी सिफ़ात, मलकूती सिफ़ात। हैवानी मतलब थोड़ी सी गाढ़ी बात है, आसान करूँगा। हैवानी सिफ़ात इंसान के जिस्म की कि ये इंसान अगर अंदर इसके रूह ना हो और इसके अंदर बना हुआ ना हो तो ये जानवर नहीं बल्कि जानवरों से भी बदतर बन जाता है। इसीलिए आप देखेंगे कि वो लोग कि जिनके अंदर ज़मीर मर चुके होते हैं, जिनकी रूहानियत मर चुकी होती है, वो ऐसे ऐसे काम कर जाते हैं कि ऐसे काम जानवरों से भी मुतवक्के नहीं होते। इसलिए इंसान के अंदर हैवानी सिफ़ात बढ़ती रहती हैं मादी अशिया खाने से। लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया कि हम तुम्हें रोज़ा दे रहे हैं और तुम्हारे इसके अंदर मादी चीज़ों पे ब्रेक लग जाएगी, तुम सुबह से लेकर शाम तक भूखे रहोगे। नतीजे में क्या होगा?
तुम्हारी रूहानियत बढ़ेगी, तुम्हारे अंदर तरक्की आएगी। और जब इंसान के अंदर रूहानियत बढ़ती है फिर क्या होता है, नरमी पैदा होती, फिर खौफ खुदा पैदा होता है, खुदा खौफी आती है, हशर आखिरत का यकीन पैदा होता है, जन्नत जहन्नुम सामने आती है, रोज़ा रखने को जी चाहता है, तिलावत करने को जी चाहता है, ज़िक्र अज़कार में दिल लगता है। ये किस वक़्त, जब अंदर बन जाता है। इसीलिए फरमाया अगर नमाज में दिल लगो और ज़िक्र में दिल लगे तो बड़ी अच्छी बात है, और अल्लाह से दुआ मांगो या अल्लाह इसी दिल को साबित कदम रख दे। और अगर दिल ना लगे तो अल्लाह से दुआ मांगो कि या अल्लाह ये दिल बदल दे, जो लगता नहीं है नमाज के अंदर, रोज़े में, तिलावत के अंदर, तो अंदर की रूहानियत बनती है रोज़े के ज़रिए से। और ये बात भी है कि इंसान का ये जो ज़ाहिरी जिस्म है ना, इसकी रूह के बग़ैर कोई कदर व कीमत नहीं। देखो इंसान कितना मुशर्रफ और मुकर्रम है कि एक इंसानियत के कत्ल को अल्लाह ने सारी दुनिया का कत्ल बताया है, लेकिन कब तक, जब तक इसका अंदर बना हो। अब चोर ने चोरी की है, इसका हाथ बड़ा मुबारक है कि नहीं, इसके हाथ की अब कोई हैसियत नहीं, इसकी रूहानियत मर चुकी है, लिहाजा ऐसे हाथ को काट दो। जिना किया है कि जिस्म ने, अब इस जिस्म की शरीयत में कोई अहमियत नहीं, इस जिस्म को संगसार कर दो कि इसकी अंदर की रूहानियत मर चुकी है, इस ज़ाहिरी जिस्म की कोई हैसियत नहीं। देखें एक बोतल होती है ना, एक बोतल के अंदर आप पानी डाल लें, सादा पानी, उस पानी को 60-70 रुपए के अंदर कोई ख़रीद दे। अच्छा उसी पानी के अंदर हम जो है वो ड्रिंक डाल दें, कोक डाल दें, पेप्सी, जो कुछ भी डाल सकते हैं, उससे उसकी कीमत और बढ़ जाती। अच्छा उसी बोतल के अंदर हम हीरे जवाहरात डाल दें तो उसकी कीमत करोड़ों पे चली जाती है। पता चला कि कीमत बोतल की नहीं है, कीमत बोतल के अंदर के मादे की है। मादा तब्दील होता है तो कीमत बढ़ती चली जाती है। इसी तरह इंसान के ज़ाहिरी जिस्म की कदर व कीमत नहीं, इसके अंदर की रूह की कदर व कीमत है। जब ये रूह तरक्की करती है तो अल्लाह इसी जिस्म को तरक्की अता फरमा देते हैं। तो भाइयों पहला फ़ायदा, रोज़े से इंसान की रूहानियत बढ़ती है, रोज़े से इंसान की रूह तरक्की करती। और दूसरा फ़ायदा क्या है कि रोज़ा रखने से इंसान को भूख का एहसास होता है। देखें बेशुमार लोग ऐसे हैं जो बेचारे कभी भूख देखी नहीं, उन्होंने सुबह खाया, शाम खाया, जब जी चाहा, जिस वक़्त चाहा खाया, जो मुरग़्ग़न ग़िज़ाएँ, जो नमकीन ग़िज़ाएँ, जो दिल में चाहा खाया, लेकिन भूख तो बेचारों ने देखी नहीं। अब इस्लाम कहता है कि हम तुम्हें रोज़े के ज़रिए भूख देते हैं ताकि तुम्हें भूखे रहने वाले लोगों का एहसास हो जाए, तुम्हें पता चले कि जब गरीब के पेट में शाम को खाना नहीं जाता तो वो रात को सोता कैसे, उसको रात को नींद कैसे आती है, ताकि तुम्हें भूख का एहसास हो। एक दफ़ा हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह भूख के फ़ज़ाइल बयान कर रहे हैं, भूख के। तो एक साहिब कहने लगे, हज़रत भला भूख के भी कोई फ़ायदे होते हैं, ये क्या आप फ़ायदे सुना रहे हैं भूखे रहने के। तो कहने लगे देखो, अगर फ़िरऔन भूखा होता तो कभी खुदाई का दावा न करता, फ़िरऔन हमेशा भरा पेट रहता था। इसीलिए जब इंसान कभी भूख न देखी हो तो वो अपनी औकात भूल जाता है। फ़िरऔन भरा पेट था, अपनी औकात भूल गया और खुदाई का दावा कर दिया। इसलिए मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला मुझे और आपको भूख देकर हमारी औकात याद दिलाते हैं कि अकड़ना नहीं, गुरूर नहीं करना, तकब्बुर नहीं करना, अल्लाह की नेमतों को याद रखो। तो रोज़े के ज़रिए से क्या है, भूख का एहसास दिलाया जाता है। और वैसे भी ये हॉस्पिटलों में चले जाएं तो जितनी बीमारियां नज़र आएंगी ना आपको, वो बिसियार खोरी, ओवर ईटिंग, बहुत ज़्यादा खाने वाली बीमारियां नज़र आएंगी, जो बहुत ज़्यादा।
अच्छा जी, इसका ब्लड प्रेशर हाई हो गया, क्या बात है जी, ये बड़ी मुरगन ग़िज़ाएँ खाता था, नमकीन चीज़ें खाता था, इसका ब्लड प्रेशर हाई। ये चीनी बहुत मीठी चीज़ें, इसकी शुगर बढ़ गई। अच्छा, ये मसालेदार चीज़ें खाता था, इसको मैदे की अल्सर हो गई। यानी ये चिकनाई की चीज़ें खा रहे, इसको दिल की बीमारी लाहिक हो गई। तो ज़्यादातर ताल्लुक़ बीमारियों का खाने के साथ है। शरीयत ने हमें रोज़ा दिया कि भूखे रहो, इससे तुम्हारे अंदर की बेशुमार बीमारियों को अल्लाह रोज़े की बरकत से ही ख़त्म कर देंगे। रोज़े की बरकत कि जब भूख लगती, इंसान के जिस्म की चर्बी पिघलती है, मोटापा कम होता है। देखो, मोटापा ये कोई इस्लाम का हुस्न नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सारी ज़िंदगी पेट जो है ना, ये आपका सीने से बाहर नहीं आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पेट जो है वो सीने से बाहर नहीं आया। ये नहीं कि जिसका बहुत बड़ा पेट हो ये बड़ा अल्लाह वाला इबादत गुजार है। इंसान को हल्का फुल्का, जो खुद अपना वज़न नहीं उठा सकता वो औरों को क्या उठाए, जो अपने काम नहीं आ सकता वो कल किसी और के क्या काम आए। तो भूख की वजह से इंसान के अंदर की बीमारियां ख़त्म होती हैं, इंसान को भूख का एहसास होता है। और रोज़े का बड़ा ज़बरदस्त फ़ायदा क्या है कि रोज़े के ज़रिए तक़र्रुब इलाही नसीब होता है, अल्लाह ताला का कुर्ब मिल जाता है रोज़े की बरकत से। इसीलिए फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ए ईमान वालो तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए। अब दिल में सवाल पैदा होता है कि या अल्लाह, कहीं मालिक हकीकी नाराज़ तो नहीं हो गया कि हमें बतौर सज़ा के कहा हो कि चलो 1 महीने के रोज़े रखो। फरमाया, नहीं नहीं, हम तुमसे नाराज़ नहीं हैं, या हमारे कोई रिसोर्सेज वसाइल कम नहीं हुए, बल्कि हम तुम्हें रोज़े इसलिए दे रहे हैं लअल्लकुम तत्तकून, कि ताकि तुम हमारे करीब आ जाओ, हमारे बन जाओ। कि तक़वे की वजह से इंसान को अल्लाह का कुर्ब नसीब हो जाता है, बंदा अल्लाह के करीब हो जाता है। देखो, अगर ये इंसान के अंदर तक़वा आ जाए तो ये हमारे मुआशरे में जितने फसादात हैं सब ख़त्म हो जाए। चोरी, तक़वे वाला इंसान कभी चोरी नहीं कर सकता, तक़वे वाला कभी रिश्वत खोर नहीं होता, तक़वे वाला कभी झूठ नहीं बोलता, तक़वे वाला कभी मुआमलात में 2 नंबरी नहीं करता, तक़वे वाला कभी बहनों का हक नहीं खाता। ये तक़वा होता है लअल्लकुम तत्तकून, कि तुम्हारे अंदर तक़वा आ जाए, तुम्हारे अंदर परहेज़गारी आ जाए। देखो, ज़लज़ला आया ना, अब इस्तिग़फ़ार, मस्जिदों की तरफ दौड़ कि जी ज़लज़ला आ गया, ज़लज़ला। ये अल्लाह ताला तंबीह तुम्हें हर वक़्त करते हैं कि भाई ज़लज़ला अभी आए, मैं जब चाहूँ जिस वक़्त चाहूँ एक झटके के साथ पूरी दुनिया को नेस्तो नाबूद कर दूँ। तुम्हारी सारी की सारी ताकतें दरी की दरी रह जाएं मेरे एक झटके के सामने, तुम्हारे दिलों को हिला के रख दूँ। अब लोग, पहले समझ नहीं आता था कि क़यामत के दिन जब हज़रत इसराफील सूर फूंकेंगे तो एक ही फूंक से सारी दुनिया मर जाएगी, कैसे मर जाएगी। ये समझ आता है इससे कि एक ज़लज़ले के झटके से अल्लाह पूरी दुनिया हिला सकते हैं, तो सूर से क्यों नहीं हिला सकते, फूंक से क्यों नहीं हिला सकते। इसलिए तत्तकून कि रमज़ान का मुबारक महीना आया है, माफ़ी मांग लो अल्लाह से, सुलह कर लो अल्लाह की ज़ात के साथ। बड़ा रुठाया, बड़ा नाराज़ किया उस ज़ात को, सारे साल पता नहीं कितने जुर्म हुए, कितनी कोताहियाँ हुई, उस अल्लाह का सदहा शुक्र कि फिर हमें रमज़ान नसीब कर दिया। माफ़ी मांग लो, अल्लाह से सुलह कर लो, लअल्लकुम तत्तकून, क्या बंदे तेरा और मेरा फिर से रिश्ता जुड़ जाए, हम फिर एक दूसरे के करीब हो जाएं। इसके लिए फरमाया तक़वे की ज़िंदगी। और रोज़े का फ़ायदा क्या होगा, रोज़े का फ़ायदा ये होगा कि इंसान के, देखें, ये एक किस्म का रमज़ान का जो महीना है ये सालाना वर्कशॉप है, ये सालाना वर्कशॉप। आपने देखा हो आजकल के साइंटिफिक दौर के अंदर जो प्रोफेशन लोग होते हैं ना, ये साल के अंदर एक दफ़ा
अपने आप को अपग्रेड करने के लिए, या जो है वो अपने जो मातहत लोग होते हैं उनकी तरक्की के लिए कोई ना कोई वर्कशॉप अटेंड करते हैं, कोई ना कोई किसी न किसी कॉन्फ्रेंस में जाते हैं कि ताकि हमारी प्रोफेशन तरक्की होती रहे। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ऐ लोगों, मैंने तुम्हें साल में एक महीना रमज़ान का दिया है कि पूरे साल के अंदर तुम्हें सनअतकार हो, तुम बिजनेसमैन हो, तुम किसी हॉस्पिटल के जो है वो डॉक्टर हो, लेकिन तुम्हें इस वजह से मेरे साथ ताल्लुक़ का ज़्यादा मौका नहीं मिला। अब आओ रमज़ान के महीने में इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करो और सुबह से लेकर शाम तक कुरान की तिलावत करो, तरावी के अंदर खड़े होकर कुरान सुनो, ताकि तुम्हें पता चले कि जो अल्लाह के साथ तुमने वादा किया था, अहद किया था कि या अल्लाह मैं तेरे कुरान पे पूरा चलूँगा, उस कुरान पे कितना अमल हो रहा है, उस कुरान में से कितने वादे छूट चुके हैं। पूरे साल की वजह से तुम्हारी बैटरी डाउन हो चुकी है। अब रमज़ान का महीना आया है, अपने ईमान को चार्ज कर लो, अपने ईमान को तरक्की दे दो, सच्चा वादा कर लो अल्लाह की ज़ात के साथ कि या अल्लाह वादा करता हूँ आज के बाद मैं अपनी ज़िंदगी कुरान और सुन्नत के मुवाफिक गुजारूँ। ये एक कॉन्फ्रेंस है, ये अल्लाह ताला की तरफ से हमें सालाना कॉन्फ्रेंस मिली है कि भाइयों अपने आप को अपडेट कर लो, अपने ईमान को चार्ज कर लो, अपने ईमान को तरक्की दे दो। इसके ज़रिए तरक्की मिलती। वो मैंने एक जगह पर ना एक मकाला कह लें या कॉलम कह लें पढ़ा था कि पहले ज़माने के अंदर लोग कहते थे कि बचपन के अंदर पढ़ लो, जवानी के अंदर काम कर लो, बुढ़ापे के अंदर आराम से बैठ जाओ। लेकिन अब यूरोप कम्युनिटी ने एक नया नज़रिया ये पेश किया है कि नहीं, बचपन में भी पढ़ो, जवानी में भी पढ़ो और आगे बुढ़ापे में भी पढ़ो। बचपन में तो पढ़ना समझ में आते, जवानी में कैसे पढ़े? कि जवानी में ऐसे पढ़ो जिस बिज़नेस में तुम लगे हुए हो, इस बिज़नेस से मुताल्लिक स्टडी करो, इस बिज़नेस से मुताल्लिक कॉन्फ्रेंस में जाओ, इस बिज़नेस से मुताल्लिका अजलास में जाओ ताकि तुम्हारे कारोबार को तरक्की हो। तो कहते एक जगह पर जब ये बात हो रही थी, एक मुस्लिम डॉक्टर भी वहाँ मौजूद थे, वो खड़े होकर कहने लगे, जनाब ये नज़रिया यूरोप कम्युनिटी ने नहीं दिया, ये नज़रिया 1400 साल पहले इस्लाम ने पेश किया है कि सिर्फ बचपन में ना पढ़ो बल्कि बचपन से लेकर जवानी तक भी पढ़ो, जवानी से लेकर बुढ़ापे तक भी पढ़ो। कि सहाबा हर हाल में हर हालत में पढ़ते रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि तुमने इस्लाम का मुताला ही नहीं किया। तो कहने लगे अच्छा वाकई इस्लाम ने ये कहा? हाँ। और उन्होंने कहा इस्लाम ने हमें एक सालाना वर्कशॉप भी दी है। वो कौन सी है? वो रमज़ान का महीने है कि रमज़ान के महीने में अपने आप को अपडेट कर लो, तरक्की दे लो। इस रमज़ान के महीने में अपने अमलों का जायज़ा ले लो, हिसाब लगा लो, कोई मुराकबा कर लो कि मुझसे कितनी कमी कोताहियाँ हो चुकी। तो मेरे दोस्तों, रमज़ान का महीना एक किस्म की सालाना वर्कशॉप है। और रमज़ान के महीने का जिस्मानी फ़ायदा क्या होता है? रूहानी बताया, अखलाकी तौर पर बताया कि भूखे लोगों का एहसास होता है। जिस्मानी तौर पर रोज़े के और तरावी के क्या फ़ायदे होते हैं? 2-3 फ़ायदे मैं गिनवा देता हूँ। जिस्मानी तौर पर रोज़े के और तरावी के क्या फ़ायदे होते हैं? जैसे मैंने कहा, इस बात को तो सारे डॉक्टर तस्लीम करते हैं कि ज़्यादातर बीमारियां ज़्यादा खाने की वजह से हैं। और जिस वक़्त हम खा रहे होते हैं, हमारा खाना जो है हमारी बीमारियां डिसाइड कर रहा होता है कि भाई किस एतबार से इसका खाना है, उसी एतबार से उसकी बीमारियां चल रही होती। अच्छा, डॉक्टर कहते हैं कि जी अपने आप को भूखा रखेगा, कोई परहेज़ करेगा तो बेहतर बने। हज़रत हारून रशीद रहमतुल्लाह अलैह बहुत नेक बादशाह गुज़रे। आप बैठे हुए थे, आपके पास जो है एक साहिब आए और आके कहने लगे, मैं ईसाई पादरी हूँ, मैं दीन का इल्म भी रखता हूँ, तिब का इल्म भी रखता हूँ, मैं मुआलिज भी हूँ, मैं बहुत बड़ा आलिम भी हूँ ईसाइयों का,
मुझे ये बताओ, तुम कहते हो कि कुरान में ज़िंदगी का हर उसूल मौजूद है, बताओ कुरान में खाने का भी कोई उसूल मौजूद है कि नहीं? उन्होंने पास बैठे हुए अली बिन हुसैन जो मौलाना थे उनसे कहा, भाई तुम इसका जवाब दो। उन्होंने कहा, जी हाँ, हमारे कुरान में मौजूद है, कुलू वशरबू वला तुसरिफू, कि तुम खाओ पियो लेकिन खाने पीने में इसराफ ना करो। क्या मतलब? जितना खाने की तुम्हें ज़रूरत है बस उसी के बकदर खा लो, उससे ज़्यादा ना खाओ। जितना पी सकते हो उतना पी लो, इससे ज़्यादा ना पियो। तो ये तो हमें कुरान ने एक गोल्डन रूल दिया है, एक सुनहरी उसूल दिया है। कहने लगे वो ईसाई पादरी, वाकई मैं तस्दीक करता हूँ कि कुरान ने ये बहुत बेहतरीन उसूल दिया है कि जितना खा सकते हो, ज़रूरत है उतना खा लो, उससे ज़्यादा खाकर इसराफ ना करो। फिर कहने लगे, अच्छा ये बताओ, तो मुसलमानों के पैगंबर ने भी खाने से मुताल्लिक कोई रहनुमाई दी? हाँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैदा सारी बीमारियों की बुनियाद है, मैदा जड़ है सारी बीमारियों की। दूसरी बात क्या फरमाई आपने? फरमाया जिस्म को वो दो जिसकी जिस्म को ज़रूरत है। तीसरी बात क्या इरशाद फरमाई? फरमाया कि दवा खाने से परहेज़ करना बेहतर है, दवा खाने से परहेज़ करना बेहतर है। ये तीन बातें फरमाई। मैदा बीमारियों की जड़ है, जिस्म को वो दो जिसकी जिस्म को ज़रूरत है। नंबर 3, परहेज़ करना इलाज से बेहतर है। वो कहने लगा, मौलाना ईसाई आलिम कहने लगा कि मैं कसम खाकर ये बात कह सकता हूँ कि तुम्हारे कुरान ने और तुम्हारे नबी ने जो तुम्हें तिब का उसूल बतलाया है, हकीम जाली नूस भी पीछे रह गए, हकीम जाली नूस भी पीछे रह गए। अगर इस बात पर अमल किया जाए कि खाने पीने के अंदर इंसान ब्रेक लगा के रखे, लेकिन होता क्या है, ब्रेकें तो लगती नहीं। देखें, खाने पीने के अंदर इंसान जब खा रहा होता है ना, अजीब अजीब बात एक मैं आपको बताऊं जो मेरी नज़र से गुजरी, कि इंसान जब खाता है तो हम आप लोगों ने पढ़ा होगा कि डाइटिंग करने से इंसान पतला हो जाता है, लेकिन एक जगह मैंने पढ़ा कि आप खाना आहिस्ता खाओ तब भी आप पतले हो जाएं। मैंने कहा भाई आज तक ये फार्मूला तो सुना था कि कम खाओ तो पतला हो जाता है, आहिस्ता खाओ यानी ब्रेक लगा लगा के खाओ तब भी आप पतले हो जाओगे। और ये बात याद रखना कि ये दोनों अल्लाह के नबी की सुन्नतें हैं। कम खाना भी अल्लाह के महबूब की सुन्नत है, आहिस्ता खाना भी अल्लाह के महबूब की सुन्नत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कम इतना खाते थे कि हदीस में आते कभी भी 3 दिन लगातार अल्लाह के महबूब ने पेट भर के खाना नहीं खाया। 3 दिन, अगर एक दिन खा लिया 2 दिन फाका, 2 दिन खा लिया 1 दिन फाका। अल्लाह के नबी ने कभी पेट भर के 3 दिन खाना नहीं खाया। सैयदा फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा हुजूर के पास तशरीफ़ लाई। आपने फरमाया, फ़ातिमा कैसे आना हुआ? ए अल्लाह के नबी घर बैठे थे, हज़रत अली आटा लेकर आए, हमने रोटियां बनाई। जब मैं रोटी का नवाला लेने लगी मुझे याद आया कि मेरे महबूब, मेरे वालिद मोहतरम हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं भूखे ना हो और मैं खाना खाती रहूँ। मैं रोटी उठाकर आपके पास ले आई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोटी ली और फरमाया, फ़ातिमा 3 दिन हो गए हैं कि मेरे पेट में कोई खाने की चीज़ नहीं गई। 3 दिन हो गए कि मेरे पेट में कोई खाने की चीज़ नहीं गई। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुन्नत अमल कि अल्लाह के नबी कम भी खाते थे, आहिस्ता आहिस्ता भी खाते थे, तेज़ी से स्पीड लगा। अब हमारे क्या होता है, दस्तरखान लगा होता है ना, 3-4 मिनट के अंदर सारा खाना शिफ्ट हो जाता है, 3-4 मिनट के अंदर। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत आहिस्ता। अच्छा, हमें वो सुन्नतें याद है जो हमारे मकसद की है। हमारे मकसद की क्या है कि जी खाने के बाद मीठा खाना सुन्नत है। और भाई मीठा तो तुम पहले इंसान के जिस्म की 3 नालियाँ, खुराक की, सांस की, पानी की, न सांस की जगह बची
ना पानी की बची, तीनों तो खुराक से मुकम्मल हो गई। अब सांस किधर से आएगा? और ऊपर से मीठे की सुन्नत वाला अमल भी हमने सुन रखा है कि ऊपर से मीठा भी खाना है। ये सुन्नत पता नहीं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भूखे रहकर भी ज़िंदगी गुजारी है, आहिस्ता खाकर भी ज़िंदगी गुजारी है। अब जब ये बात मैंने पढ़ी, लेकिन मैंने कहा अब इस मजमून को पूरा पढ़ना चाहिए। बड़ी ज़बरदस्त बात लिखी है कि आहिस्ता खाओगे तो इससे भी पतले हो जाओ। आजकल किसी को कह दो ना आप माशाल्लाह स्मार्ट हो गए हैं, वो खुश हो जाते हैं कि मुझे स्मार्ट कह दिया। तो भाइयों, रोज़े का फ़ायदा क्या है? स्मार्ट हो जाओगे, सलीम हो जाओगे। रोज़े का फ़ायदा बता रहा हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता। उन्होंने कहा क्या वजह है? एक डॉक्टर का मजमून था कि जब इंसान खाना खाता है ना, तो इसका दिमाग ये फैसला करता है कि आपका पेट भर चुका है। अब दिमाग के फैसला करने के दो तरीके होते हैं। नंबर एक, जब ये खाता है इसका मैदा फूलता है, इसके मैदे के ऊपर अल्लाह ने एक ऐसा सिस्टम रखा हुआ है कि जो इसके दिमाग को सिग्नल देता है कि भाई मैं भर चुका हूँ, अब बस करो खाना। लेकिन ये सिग्नल बहुत स्लो होता है, यानी 10 मिनट, 7 से लेकर 10 मिनट लग जाते हैं मैदे को दिमाग तक ये बात पहुंचाते हुए कि मैं भर चुका हूं। और हम तो 3 मिनट में ही काम तमाम कर देते हैं। 7 मिनट तक, 10 मिनट तक जब सिग्नल जाना होता है, काम पूरा हो चुका होता है। तो इसलिए मैदे का जो सिग्नल है उससे तो पहले काम मुकम्मल हो। दूसरा सिग्नल इंसान के मुंह से जाता है, और मुंह से क्या है, जब आहिस्ता आहिस्ता खाता है तो ये फ़ौरन दिमाग को सिग्नल देता है कि बस करो, तुम भर चुके हो। इसलिए आप तजर्बा करके देख लें कि अगर खाना खाते खाते दरमियान में आप थोड़ी देर रुक जाएं, यानी 7-8 मिनट का वक्फा गुजर जाए, तो आप कहोगे यार अब जी नहीं करता खाने को, अब दिल नहीं करता खाने को। बंदा कहता है पता नहीं वक्फा आ गया इसलिए। नहीं, वो तुम्हारे मैदे ने बता दिया है कि भाई भर चुका है। हकीम जाली नूस से किसी ने पूछा कि हज़रत हमारे और पहले लोगों में क्या फ़र्क है? वो कहने लगे हमारे और पहलों में फ़र्क ये है कि पहले लोग खाना खाते थे जीने के लिए कि ज़िंदगी के बकदर खा लें बस, और हमारा हाल ये है कि तुम लोग क्या करते हो, तुम जीते ही खाने के लिए हो, तुम जीते ही खाने के लिए हो। पहले लोग खाते थे जीने के लिए, और अब तुम जीते हो खाने के लिए। ये फ़र्क है। और रोज़े के ज़रिए अल्लाह ताला इंसान की इस आदत को बनाते हैं कि अपने अंदर ब्रेक लगाने की, आहिस्ता आहिस्ता खाने की, अपने अंदर भूख बर्दाश्त करने की सलाहियत बढ़ाओ। तो ये रोज़े का फ़ायदा होता है। इसलिए मेरे दोस्तों, रोज़े के बेशुमार फ़वाइद हैं। ये मोटे मोटे मैंने रोज़े के फ़ायदे गिनवाए। अगर रोज़ा शरीयत में फ़र्ज़ ना भी होता तो इतनी रोज़े के फ़वाइद की बिना पर हमें वैसे ही रखना चाहिए। बेशुमार ईसाई, बेशुमार गैर मुस्लिम अब भी मुसलमानों की मुशाबत रखते हुए रोज़ा रखते हैं, लेकिन रोज़े को नाम रोज़े का नहीं देते। कहते हम वैसे ही भूखा रहते हैं, इससे हमारे जिस्म को बड़ा फ़ायदा होता है। हम कहते हैं भाई जिसको तुम भूख कहते हो उसी को हम रोज़ा कहते हैं, हम रोज़ा रखते हैं, रोज़े का ये फ़ायदा होता है। तो इसलिए भाइयों, रोज़े का बहुत बड़ा फ़ायदा है और फ़ज़ाइल इतने हैं कि एक ही सिर्फ हदीस सुनाता हूँ, बात आगे ले जाते हैं, टाइम मुकम्मल हो रहा है। कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही, कि अल्लाह ताला यूँ फरमाते हैं कि रोज़ा मेरे लिए रखा है। हर अमल के अंदर ये शुबा हो सकता है कि आपने नमाज रियाकारी के लिए पढ़ी, तिलावत रियाकारी के लिए की, सदका रियाकारी के लिए किया, लेकिन रोज़े में कोई रियाकारी नहीं। अगर रियाकारी हो तो बंदा जाके तन्हाई में पानी पी ले, ठंडे से ठंडा पानी मुयस्सर होता है सामने, वो कहता है जान तो दे दूंगा पर रोज़ा नहीं तोड़ूं। इसलिए कि अल्लाह की ज़ात के लिए रोज़ा रखा है। और हलाल चीज़ आती, हलाल चीज़ सामने आती है फिर भी नहीं खाता कि नहीं मेरा रोज़ा है। फरमाया कि तुमने इतना बड़ा अमल किया कि मेरे लिए रोज़ा रखा। नमाज पढ़ोगे, अल्लाह फरमाते हैं मैं यूँ दूंगा, मैं ये दूंगा, मैं ये दूंगा। ज़कात दोगे,
मैं ये दूंगा, मैं वो दूंगा। हज करोगे ये सवाब मिलेगा, ये सवाब मिलेगा। अच्छा रोज़ा रखोगे क्या मिलेगा? फरमाया रोज़े का कोई बदला है ही नहीं, इसका बदला मैं खुदा क़यामत के दिन खुद अदा करूँगा। रोज़े का बदला व अना अजज़ी बिही। दूसरा मतलब उलमा ने लिखा अस्सौमु ली व अना उजज़ा बिही, कि रोज़ा मेरे लिए रखा है और मैं खुद खुदा रोज़े का बदला हूँ, मैं खुदा की रोज़े का बदला हूँ। जन्नत का एक स्पेशल दरवाज़ा बाबुर रैयान, वो अल्लाह ने सिर्फ रोज़ेदारों के लिए रखा है, कि जिससे रोज़ेदार स्पेशल उस गेट से जाएंगे जो अल्लाह ने बाबुर रैयान रखा है रोज़ेदारों के लिए। इसलिए भाइयों रोज़ा रखने का भरपूर एहतिमाम करो। सिर्फ जुमे का रोज़ा फ़र्ज़ नहीं, सिर्फ पहला रोज़ा फ़र्ज़ नहीं। बहुत से मेरे भाई पहला रोज़ा रख लेते हैं, बहुत से भाई जुमे का रोज़ा रख लेते हैं, बाकी रोज़े तबीयत ख़राब हो जाती है। बाकी रोज़ों में मैदा जो है बर्दाश्त नहीं करता। पता नहीं मैदा जुमे के दिन क्यों चलता है और पहले रोज़े पे क्यों चलता है, बाकी दिनों में क्यों नहीं चलता।